छत पे नमाज पढ़ने से कोई मना नहीं करता। संभल की घटना की बात आप कर रहे हैं, संभल की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली संभल की बात कर रहे हैं आप। आपको एक बात बताइए, डोंट कंफ्यूज, आप संभल की बात करें, संभल और बाकी जगहों पर फर्क है। आप नोएडा में अपनी छत पर नमाज पढ़ लीजिए, मुझे बताइए कौन आपको रोकता है, और अगर कोई रोकेगा तो मुझे बताइए, कोई रोकेगा तो मुझे बताइए। भ्रम फैलाते हैं आप भ्रम फैलाते हैं। और रोड, और सुनिए सुनिए सुनिए, मुझे कंप्लीट ब्लॉक करना नहीं, जवाब साहब सुनिए, रोड्स को ब्लॉक करना, चाहे वो नमाज हो, मैं ये कह रही हूँ, सुन लीजिए, नमाज पढ़ना हो या फिर किसी तरह का जगराता हो, उसके लिए भी दोनों एक लाइन पे बोल रही हूँ, एक लाइन पे बोल रही हूँ। शादी के लिए मना कर दिया गया है, सबके लिए मना। मैं इंसाफ का तकाजा बता रहा हूँ, ये इंसाफ का तकाजा ये है, खुले में शौच कर सकते हैं। अगर आप रोड पर बारात लेकर के जा रहे हैं और वहाँ ढोलक इत्यादि बज रहे हैं तो उस पर बाकायदा कोर्ट ने मना किया, आप ये नहीं कर सकते। लेकिन एक और बात सुन लीजिए, लेकिन एक हो रहा है, सुनिए, खुलेआम हो रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं, मना है। अभी देखो समय क्या हो रहा है, ट्रैफिक बाधित होती है पे कार्रवाई हुई, ने रोका है, अगर कौन सी कार्रवाई हो गई है तो कोर्ट की तरफ से कार्रवाई करने का नियम आई थी, अंधा कानून। सुनिए, अंधा बात हो रही है कि छत पर नमाज, अरे छत पर नमाज नहीं पढ़ने जाना चाहते हो, छत पे पत्थर इकट्ठा करते हो, नमाज नहीं पढ़ने जाते हो, ये सत्य है। छत पर पत्थर इकट्ठा करते हो, जुमे के दिन अगर कोई पार्क में नमाज पढ़ ले तो उस पर मुझे उस पे आफत हो जाती है। दूसरी चीज, सुचारिता जी ये इंसाफ कह रहे थे, अच्छा ठीक है, एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। देखिए, मैंने फिर कहा, जवाद साहब मैं आपसे कहूंगी, संभल की बात और बाकी जगहों की बात अलग है। संभल को हमें अलग ढंग से देखिए, नहीं सुनिए 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 भाई, संभल में नहीं, संभल में जो कुछ हुआ था उसके बाद वहां पर एक कानून व्यवस्था की स्थिति थी। आपको नहीं पता क्या हुआ था? आप यहाँ पर बहुत ज्ञानी बनते हैं, पूछ के क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, मुझे ये बताइए। नहीं, एक बार डीजीपी सर, एक सेकंड, मैं आ रही हूँ, आचार्य जी मैं आ रही हूँ, एक सेकंड रुकिए। डीजीपी सर, मुझे एक चीज पूछनी है, संभल को लेकर बार बार एक भ्रम फैलाया जाता है। मैं आज, मुझे पुरानी डिबेट नहीं करनी है, लेकिन जो ये बात कह के कहते हैं कि भाई छत पे नमाज पढ़ ले तो हमारे ऊपर इतना बुरा टूट पड़ता है। सुचरिता जी, संभल एंड अदर प्लेसेस बट डिफरेंट। एक सेकंड, लेट डीजीपी स्पीक, लेट डीजीपी स्पीक। सुचरिता जी, मेरा एक कहना, आप बड़े विद्वान लोग हैं, मैं बहुत अल्पज्ञ हूँ सबसे कम। कानून ये कहता हमारे त्योहार रजिस्टर में जितना है उससे कम, उससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। हमारे त्योहार रजिस्टर का संभल में लिखा है नमाज इन 18 जगहों पे होती है, तो 19वीं जगह पे आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो। इसी तरह जगह हो, कोई प्रोसेशन हो, जितना लंबा जिस टाइम पे निकलता था उसी जगह दधिकांतों का जुलूस या होली का जुलूस उतना ही निकलेगा, वहीं पर निकलेगा, उसके दूसरी जगह नहीं निकल सकता है। ये त्योहार रजिस्टर के मानक हैं और ये सुप्रीम कोर्ट तक मान्य होता है कि जो स्टैब्लिश्ड परंपरा है, स्टैब्लिश्ड रूट है, एस्टैब्लिश्ड टाइमिंग्स है वही। लेकिन होता क्या, मैं बता दूं कैसे भ्रम। पुलिस लाइन में जब दंगे की स्थिति संभल में हुई तो वहां लोग हम जाकर के वहां पढ़ेंगे, वो अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है, लेकिन अल्लाह के वो बंदे जो पुलिस से तनख्वाह लेते हैं, अपनी तनख्वाह से कटवा के उसकी पुताई कराते हैं, उनका हक है। ये नहीं कि सब लोग वहां पहुंच जाए, नमाज पढ़ दे। और की आस्था होगी, दूसरे की आस्था का सम्मान नहीं होगा। आप हमारी गोपनीयता भंग करेंगे, सभी की आस्थाओं का सम्मान है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? सब वही कहता है। 16, 17, 18, 19 से अच्छा, एक सेकंड, राइट्स का क्या करेंगे? हाँ ठीक है, विवेक जी बोलना चाह रहे हैं, मैं आचार्य जी। अच्छा एक सेकंड प्लीज, आप आचार्य जी और विवेक जी को स्क्रीन पर लीजिए। आचार्य जी और विवेक जी, एक सेकंड। जवाद साहब एक मिनट रुकिए, मैं एक चीज क्लियर करना चाह रही हूँ। जवाद साहब प्लीज एक मिनट, एक सेकंड, सही बात। मैं विवेक जी और आचार्य जी को स्क्रीन पर लीजिए। मैं डीजीपी साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। अगर आप एक सिविलाइज्ड मुल्क हैं, सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी हैं, जो रूल बुक के अंदर लिखा गया है, जो कानून बने हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वी शुड एडहेयर टू इट। अगर उसमें लिखा गया है कि दीज आर द 19 स्पॉट्स, 18 स्पॉट्स जिस पे आप नमाज पढ़ेंगे, तो हमें वहीं पढ़ना चाहिए। सिमिलरली जागरण के लिए, बारातों के लिए। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है जब पता लगा रेजिडेंट्स का एक समूह ना वो पुलिस से बात करता है, ना प्रशासन से, ना एमसीडी से, और गुंडों की तरह जाकर के अगर कोई पढ़ रहा है कहीं पर नमाज तो घेर करके गुड़गांव के अंदर गुंडागर्दी करता है, धमकियां देता है, धार्मिक उन्माद पे लगाता है। आपको गुंडा नजर आ गया, पुलिस को आपको गुंडा नजर आ गया। और अगर कोई सनातन धर्म का व्यक्ति अपने भगवान की यात्रा लेकर के जा रहा है
उस पर ऊपर आप SHO को और थाने को कॉन्फिडेंस में आप गुंडा नहीं नजर आए। एक मिनट सुनिए, अगर हमारी अगर आप निकाल रहे हैं एक एक करके बात पर उठाकर पहले सुनिए मेरे ऑब्जेक्शन को सुनिए, मेरे ऑब्जेक्शन को सुनिए। एक दूसरी बात सुचारू मुझे लगता है मुद्दा कुछ और था, हम कहीं और भटक रहे हैं। मुद्दा कुछ और था, हम कहीं और भटक रहे हैं। विवेक जी आचार्य जी, एक सेकंड। हाँ आचार्य जी आप बोलिए पहले। सबसे पहली बात हम मुद्दा धर्मांतरण है, हम संभल पे भी जा रहे हैं यहाँ पर कि घर वापसी करा दी जाती है तो वो नहीं देखा जाता है ना, चिल्ला रहे घर वापसी कहाँ धोखे से होती है भाई, कौन से धोखे से घर वापसी एलूरमेंट नहीं होता क्या? एलूरमेंट की परिभाषा क्या है? हिंदू लड़का एलूरमेंट नाम रख करके घर वापसी कराता है क्या? एलूर नहीं करते हो? हिंदू लड़का मुस्लिम नाम रख करके घर वापसी कराता है, नौटंकी बता रहे हो यहाँ? ना एलूरमेंट क्या होता है? आपको घर वापसी, एलूरमेंट क्या होता है? घर वापसी एलूर करते हैं वहाँ बाकायदा ज्यादा फायदा है, अनाउंस दैट इज द प्रॉब्लम। जिसको भक्ति भाव से नहीं आ रहा है कोई, वहाँ नाम नहीं बदला जाता है और वहाँ दलित बेटियों का सौदा नहीं किया जाता है, 10 लाख रुपए नहीं लगाए जाते, कुछ नहीं होता ऐसा। और दूसरी बात बता, ये बदनाम करना दूसरे धर्मों को बार बार जब टीवी चैनल पर विवेक जी बैठते हो ना तो हिंदुओं को आपस में बांटने का प्रयास करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। क्यों बांटने का प्रयास करते? नहीं, वो हिंदू के भेष में होकर के मुस्लिमों के नुमाइंदे हैं, अब सुनिए, मुस्लिमों की तरफदारी कर रहे हैं, जातिवाद वो हिंदुओं को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। सुन लीजिए, ठीक है, आप बात कर रहे हो, आप बता रहे हो, एक मिनट आचार्य जी एक मिनट रुक जाइए। आचार्य जी विवेक जी मेरी सुनिए मेरी बात। मैं चाह रही हूँ कि आप लोग थोड़ा व्यवस्थित ढंग से बात रखें जिससे कि व्यूअर को समझ आ सके। अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे, हाँ एग्जैक्टली, तो 30 सेकंड्स पहले आप लीजिए विवेक जी। मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैं डीजीपी साहब की बात से टोटली 120% एग्री करता हूँ। प्रॉब्लम लेकिन हमारे यहाँ मोबोक्रेसी हो जाती है, ठीक है, भीड़ तंत्र हो जाता है। आप एसएचओ को नहीं कॉन्फिडेंस में लेते, थाने को नहीं कॉन्फिडेंस में लेते, पुलिस को नहीं कॉन्फिडेंस में लेते, आप सीधा जाएंगे गुंडागर्दी में। क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे नमाज? उठो मारो लात। एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें पुलिस वाला एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, उसको लातों से मार रहा है, हाँ ना? तो प्रॉब्लम है एक द पुलिस कॉन्फिडेंस। आप मोबोक्रेसी मत करिए, भीड़ तंत्र। अच्छा आपका 30 सेकंड खत्म हुआ, वो बोल रहे हैं प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए, गणेश उत्सव पर पत्थर मारा जाएगा, वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। राम जन्मोत्सव पर पत्थर मारा जाएगा, वहाँ विवेक श्रीवास्तव जी को बिल्कुल वो वीडियो वायरल नहीं होता, गुंडा नजर नहीं आ रहा है। नवरात्र में दुर्गा पूजन पर पत्थर मारा जाएगा, गुंडा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यदि कोई पार्क में जहां सबका अधिकार है वहां बैठकर अगर कोई अच्छा, अब मैं एक तस्वीर दिखा रही हूँ, अब मैं एक तस्वीर दिखा रही हूँ। सुनिए मैं प्रोफेसर आगे मैं आ रही हूँ, मैं जरा एक तस्वीर दिखा रही हूँ। नहीं मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ। रुक जाइए एक सेकंड। अच्छा मैं एक बार सुनिए नहीं मैं 1 मिनट आचार्य जी 1 मिनट होल्ड करिए ना। मैं एक तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ, एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी। ये जो इंदौर का रैकेट है, सर मैं थोड़ा डिबेट पे वापस आना चाह रही हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पर संभल की भी बात हो रही है, नमाज पढ़ने को लेकर जो समस्या उसकी भी बात हो रही है। लेकिन एक इंदौर की तस्वीर सर आ रही हूँ। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस व्यक्ति का नाम असली नाम फैजान है, फर्जी नाम गोल्डी है। विवेक जी जरा ध्यान दीजिए, ये सरदार का जो हुलिया है ये फैजान ने धारण की। दूसरी तस्वीर दिखाइए जरा, अब ये देखिए जरा, ये इसको देखकर कोई सोचेगा ये फैजान है भाटी जी। अब ये हो रहा है, ये हकीकत है, ये पुलिस ने जारी की है पिक्चर्स। ये हुलिया देखकर पहली बात तो मैं हैरान रह गई थी कि इस हद तक। एक होता है बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि भाई मर्जी से शादी कर ली, लोग लव जिहाद के आरोप लगा देते हैं, लोग जबरदस्ती करने के आरोप लगा देते हैं, लेकिन ये जबरदस्ती नहीं है सर, ये हुलिया बदलने वाली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर दिखाइए, एक और तस्वीर दिखाइए। 1 मिनट आचार्य जी रुकिए, होल्ड करिए प्लीज। असली नाम फरदीन है, फर्जी नाम कमल है। आचार्य जी आपको होल्ड करना पड़ेगा सर, होल्ड करिए प्लीज। असली नाम फरदीन है, फर्जी नाम कमल है। ये मैंने 2 तस्वीरें दिखाई, पुलिस ने 8 जारी की हैं और ये इसलिए दिखाई क्योंकि इसमें लड़कियों के साथ तस्वीरें हैं। इन्हीं लड़कियों को फंसाया है, उसके बाद इनके जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो सामने आ रहे हैं। अब मेरा मतलब ये है कि ये फंसाना, जबरदस्ती पुलिस का थोपना, लेकिन विवेक जी यहाँ पर हुलिया बदलने के भी सबूत सामने आया। कौन बदलता है हुलिया? बात बताइए, हाँ सवाल है, हाँ पूछिए। क्या ये ग्रामीण क्षेत्रों में अनपढ़ लड़कियों के साथ हो रहा है या? अच्छा तो मतलब अनपढ़ के साथ नहीं हो रहा तो सही है? नहीं विवेक जी, दिस इज नो लॉजिक। नहीं पढ़ी लिखी मतलब पढ़ी लिखी लड़की को अगर आप बेवकूफ बना दें तो वो वाजिब है। हाँ बोलिए। एक पढ़ी लिखी लड़की आज के समाज में, भारत के अंदर 2025 में उसके माता पिता भी हैं, ठीक है, वो किसके साथ जा रही है, किसके साथ रिश्ता, किसके साथ शादी, क्या कोई तहकीकात नहीं करते? हाँ कोई तहकीकात नहीं करते।
सिर्फ वो आए, हुलिया बदला और शादी हो गई। ऐसे होता है कहीं क्या? ऐसे होता है कहीं क्या? विवेक जी, आचार्य जी एक मिनट होल्ड करिए ना सर, ऐसे नहीं जाती है बात। मैं बार-बार आपसे कह रही हूं, मैं आपसे नहीं, विवेक जी मैं आपसे पूछ रही हूं, अगर पढ़ी लिखी लड़की है तो उसको बेवकूफ बनाना, आप उस पर लड़की पर ही सवाल उठा देंगे कि वो कैसे बन सकती है बेवकूफ? उसने पड़ताल क्यों नहीं की? सर बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो बेवकूफ बन जाते हैं, जो चंगुल में फंस जाते हैं। हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस? हाउ कैन यू? एक मिनट डीजीपी सर, वो बताना चाह रहे हैं। हाँ लड़के से जानता हूँ, आंखों से सुरमा चुरा लेंगे, आपको पता नहीं लगेगा। लीजिए चीज बता दूं आपको, ठीक है। ये